गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। क्या बायोजोट को कमाद की फसल में फ्लड किया जा सकता है और इसके फवायद क्या हैं? जी हाँ, बायोजोट को कमाद की फसल में फ्लड किया जा सकता है और इसके फवायद ये हैं। नाइट्रोजन की दस्तयाबी में इजाफा। बायोजोट में मौजूद बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन जज्ब करके पौधे को मुहैया करता है। गन्ने की फसल को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जड़ों की बेहतर नशोनुमा। ये जड़ों की बढ़ोतरी को फरोग देता है जिससे पौधा ग़िज़ाई अज्जा बेहतर जज्ब करता है। कपास की फसल में चब्बड़ जड़ी बूटी के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? कपास की फसल में चब्बड़ जड़ी बूटी के तदारुक के लिए ब्रोक्सिमोनिल और MPCA 400 मिलीलीटर 100 से 120 लीटर पानी में हल करके बदतर हालत में स्प्रे करें। कपास की फसल में लश्करी सुंडी के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? कपास में लश्करी सुंडी के तदारुक के लिए ल्यूफेनोरॉन 200 मिलीलीटर या क्लोरेंट्रेनिलोफ्लोर 50 मिलीलीटर 120 लीटर पानी में हल करके बदतर हालत में स्प्रे करें। कलर या सेमज़दा जमीन की इस्लाह कैसे करें? कलर या सेमज़दा जमीन की इस्लाह के लिए सबसे पहले मिट्टी का तज्जिया करवाएं। फिर तज्जिए की बुनियाद पर 40 से 50 बोरी फी बोरी 50 किलोग्राम जिप्सम फी एकड़ जमीन में यकसा फैलाकर मिक्स करें और वाफिर मिकदार में साफ पानी लगाएं ताकि नमकियात निचली तहों में धुल जाएं। निकासी का इंतजाम लाजमी है। तोरी में सफेद मक्खी के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए? तोरी में सफेद मक्खी के खात्मे के लिए फ्लोनेसेमिड 80 ग्राम या पायरीप्रोक्सिफिन 300 से 400 मिलीलीटर 120 लीटर पानी में हल करके बदतर हालत में स्प्रे करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।